तो दोस्तों आपको याद होगा ये सिम्टम्स हमने आपको बताया था कि ये सिम्टम्स एलजी के पैनल का है और एलजी के पैनल में ये इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है वो हम जानने का प्रयास करेंगे आज के इस डेमो क्लास में। साथ में मैं एक वीडियो और प्ले करके आपको दिखाऊंगा। देखें इस वीडियो को। यहाँ जो सिम्टम्स क्रिएट होगा इस सिम्टम्स को भी आप देखें और दोनों सिम्टम्स के जो वजह है अलग अलग है और वो वजह क्या अलग अलग हो सकती है वो जानेंगे आज के इस डेमो क्लास में। देखें यहाँ बारीक बारीक लाइनों का आना, ये वजह है इस सिम्टम्स की। यहाँ देखें बारीक बारीक लाइनों का आना, ये हैं सिम्टम्स और इस सिम्टम्स की वजह क्या हो सकती है आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ दिखाऊंगा ये जो पैनल है, ये पैनल का गेट लाइन का सीक्वेंस है। तो अब गेट लाइन में आपको ये जानना जरूरी है कि ये गेट लाइनें कौन सी हैं। तो ये जो आपको 6 दिख रही हैं ये गेट लाइनें हैं जिसे हम सीकेवी लाइन कहते हैं और इसके साथ में यहाँ पे सहायक लाइनें भी हैं। क्लियर। अब ये सहायक लाइनों का पूरा विश्लेषण यहाँ पे दिया हुआ है। मैं अगली स्लाइड में आपको इसका पूरा डिटेल में दिखाना चाहूंगा। देखें आप, अब देखें यहाँ थोड़ा सा नजदीक से देखें। कई लोग क्या करते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स आने पे लाइन को काट देते हैं और सेट ओके नहीं होता है ये लाइनें। अब वहां ये जानना जरूरी है कि इस लाइनों का भी कुछ मतलब है। क्या मतलब है वो समझेंगे और फिर क्या हर बार लाइन काटने से ही काम होता है वो जानेंगे आज के प्रैक्टिकल इस डेमो क्लास में। तो चले मैं डेमो क्लास की तरफ तो दोस्तों चले मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये सिम्टम्स पहले देखें। एलजी का टिकोन है, पैनल भी एलजी की है और ये सिम्टम्स आपने देखा होगा। ये सिम्टम्स जो आ रहा है किस वजह से आ रहा है वो एक सवाल है और ऐसा लग रहा है कि टिकोन बोर्ड के खराब होने की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि मीटर पे रुख करना है आपको और देखना है कि इसके इम्पोर्टेंट वोल्टेज कितने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे जरूरी हो जाता है कि इसके वोल्टेज की जांच करना। यहाँ देखें पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज आपको दिख रहा है मीटर में। उसके बाद यहाँ देख लें एवीडीडी वोल्टेज आ रहा है 15 वोल्टेज। फिर उसके बाद जांच करेंगे वीजीएल, आप देख पा रहे हैं -5 वोल्टेज। और यहाँ देखें वीजीएच वोल्टेज, ओ माय गॉड। आप नजदीक से दिखाएं बीजीएच टर्मिनल को। यहाँ पे बीजीएच टर्मिनल पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने मीटर को बीजीएच टर्मिनल पे रखा और मीटर में आप वोल्टेज नहीं पा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये टिकोन बोर्ड खराब है। अब सॉल्यूशन तो मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, इसके टिकोन बोर्ड को रिप्लेस कर देंगे कुछ इस प्रकार। इस टिकोन बोर्ड को हम हटा देंगे और सेम दूसरा टिकोन बोर्ड इसमें हम लगाएंगे। अब दूसरा टिकोन बोर्ड लगा करके ये सेट ओके हो जाना चाहिए। तो क्या ये हो जाएगा या नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है। अब हम देखेंगे, हमने दूसरा टिकोन बोर्ड लगा दिया। दूसरा टिकोन बोर्ड लगाने के बाद हम सेट को ऑन करेंगे और देखें अब पिक्चर बन जानी चाहिए। ओ अब आप यहाँ देख पा रहे हैं फिर वो लाइनिंग आ गई। अब ये लाइनिंग आ गई तो अब उसके बाद जांच कर लेते हैं कि यहाँ वोल्टेज की स्ट्रेंथ क्या है इस टिकोन बोर्ड में। पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज, एवीडीडी 15 वोल्टेज, बीजीएल -5 वोल्टेज और वहीं पे बीजीएच आप देखें 27 वोल्टेज आ गया। उस टिकोन बोर्ड में बीजीएच 27 वोल्टेज नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ बीजीएच 27 वोल्टेज आ गया और यहाँ बीजीएच 27 वोल्टेज आने के बाद भी अभी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। तो अब सीधा मतलब ये होता है कि इस पैनल में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो चलें पैनल भी रिप्लेस करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पैनल भी दूसरी है। सेट को हम बंद करेंगे और यहाँ पे मैं दूसरी पैनल लगा करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और हम प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं वो आप देख पाएंगे। तो अभी हम प्रॉब्लम तक तो पहुंचे ही नहीं है, अभी हम कंफ्यूज हैं क्योंकि टिकोन बोर्ड हमने रिप्लेस कर दिया और टिकोन बोर्ड रिप्लेस करने के बाद भी परिणाम सही नहीं रहा। हालांकि वोल्टेज तो आ गया, वीजीएच भी आ गया, बीजीएल भी आ गया, लेकिन परिणाम अभी नहीं आया। तो अब हम इसके दूसरे पैनल में इसी टिकोन बोर्ड को लगाकर देखते हैं, क्योंकि इस टिकोन बोर्ड में
VGL VGH सारे वोल्टेज कंप्लीट हैं। तो देखते हैं कि क्या ये सेट ऑन हो जाता है। अब देखते हैं, हमने पैनल रिप्लेस कर दिया और पैनल रिप्लेस करने के साथ में अब हम सेट को ऑन करेंगे। सेट ऑन हुआ, देखें रिजल्ट अब आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तो हमने पैनल भी रिप्लेस कर दिया। ओ माय गॉड, अभी भी वही सिम्टम्स रहा, बारीक बारीक लाइनें अभी भी दिख रही हैं। अब सवाल ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। टिकॉन रिप्लेस कर दिया, पैनल भी रिप्लेस कर दिया, लेकिन सॉल्यूशन अभी भी अपने पास नहीं मिला। तो अब दो चीजें यहां हैं, इसमें खराब है वो हमें नहीं पता चला, और दूसरा सवाल ये है कि हमें पता क्यों नहीं चला क्या खराब है। क्या और भी जांच करने की जरूरत है? हाँ, इसके ओड इवन वोल्टेज नहीं बन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके सीकेवी के जो वोल्टेज होते हैं वो नहीं बन रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हमको पता है कि सीकेवी की वोल्टेज वैल्यू क्या होती है इसकी? आइए मैं बताता हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, स्क्रीन पे आप देखें, यहां आप देख पा रहे हैं ये इसी पैनल का ये स्ट्रक्चर है सीकेवी लाइन का। अब आपको पता है कि ये सीकेवी लाइन की जो पीएफ दिख रहे हैं 6 पीएफ, ये सीकेवी लाइन के पीएफ हैं। उसके बाद यहां सहायक लाइनें भी होती हैं जो गेट लाइन में जाती हैं। सहायक लाइनों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ओड इवन, ये 27 वोल्टेज और 5 वोल्टेज, मतलब ये जो पहली लाइन है यहाँ पे आएगा VGH, दूसरी लाइन पे आएगा माइनस, उसके बाद -5 वोल्टेज तीसरी लाइन पे आएगा ओड इवन, यहाँ चौथी लाइन पे आप देखेंगे ओड इवन, फिर यहाँ पे आप VGL आपको जांचना है, यहाँ VGL आएगा, यहाँ पे VST आएगा -5 वोल्टेज, और फिर ये VCOM है, कौन सा? ये टर्मिनल VCOM है और ये भी टर्मिनल VCOM है। तो अब अगर इनके सहायक लाइनों के बारे में आपको पता है, और यदि आपको ये भी पता है कि उन सहायक लाइनों पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, आपको ये भी यहाँ पता होना चाहिए कि ये जो गेट लाइनें हैं, गेट लाइन पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, तब आप इस पैनल के प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाएंगे। आपको मैंने यहाँ दिखाया कि यहाँ पे इतने वोल्टेज आने चाहिए गेट लाइनों पे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ गेट लाइनों पे वोल्टेज प्रेजेंट है? क्या यहाँ पे ओड इवन के जो वोल्टेज आते हैं, एक बार VGL एक बार VGH, वो आप यहाँ पे जांच पाए हैं? आइए जांचते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है। क्योंकि हमने टिकॉन रिप्लेस कर दिया है और टिकॉन रिप्लेस करने के बाद भी सेट ऑन नहीं हुआ है। तो आइए मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सेट को बंद करूँगा, और बंद करने के बाद हमें वो गेट लाइनों को थोड़ा सा क्लीन करना होगा ताकि हम वहाँ पे मीटर टच कर सकें। तो सेट को बंद करके हम इन लाइनों की जगह को पहले साफ करेंगे। देखें कुछ इस प्रकार हमने साफ कर दिया ताकि मीटर से हम उसको चेक कर सकें, और इसको हम ग्राउंड में लगा देंगे और सेट को ऑन करेंगे। सेट में हमें ये जांचने की ज़रूरत है देखें मैं सेट को ऑन कर रहा हूं, आप देखें। हम पहले ये चेक कर लेते हैं इसके ओड इवन वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। देखें आप यहाँ पे ओड इवन वोल्टेज इसको कहते हैं। एक बार -5 आएगा, फिर वहीं पे 27 वोल्टेज VGH आ जाएगा, मतलब VGL और VGH आता है ओड इवन सीक्वेंस में। यहाँ दूसरे टर्मिनल पे भी आपको वही दिखेगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ भी ओड इवन सीक्वेंस चालू है। क्लियर? अब यहाँ देख लेते हैं कि जो सीकेवी पे वोल्टेज आने चाहिए क्या उतने वोल्टेज आ रहे हैं। देखें आप यहाँ पे 8 वोल्टेज 7.99, मतलब 8 वोल्टेज के आसपास आ रहा है। दूसरे लाइन पे देखें सीकेवी की दूसरी लाइन, वहाँ पे भी 8 वोल्टेज आ रहा है। तीसरे पे भी देखें यहाँ पे भी 8 वोल्टेज आ रहा है। चौथे पे देखें यहाँ पे भी 8 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, पांचवें पे भी 8 वोल्टेज आ रहा है, और छठवें नंबर के सीकेवी वोल्टेज पर भी 8 वोल्टेज आ रहा है। अब उसके बाद हम जांच करते हैं उनकी सहायक लाइनों की। सहायक लाइनों पे यहाँ पे देखें ये VGH यहाँ आना चाहिए,
यहाँ पे BGH नहीं आ रहा है, यहाँ पे BGL आ रहा है। आप देखें पहली लाइन के बारे में आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ये जो पहली लाइन है यहाँ पे आना चाहिए BGH 27 वोल्टेज। तो पहली लाइन पे आ क्या रहा है आप देखें, पहली लाइन पे नजदीक से जूम करके दिखाएं आप, पहली लाइन पे आप देखें -5 वोल्टेज आ रहा है, और दूसरी लाइन पे -5 वोल्टेज आ रहा है, तीसरे पे 5 आना ओड इवन आ रहा है, तीसरी लाइन सही है, चौथा टर्मिनल भी ओड इवन का सही है, पांचवा इस पे माइनस वोल्टेज ये भी सही है, यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए ये भी सही है रीसेट का। उसके बाद यहाँ पे 6 वोल्टेज आना चाहिए जो कि वीकॉम वोल्टेज होता है, यहाँ भी सही है और यहाँ सही है। तो इस लाइन में एक टर्मिनल डिटेक्ट हुआ जो ऑब नॉर्मल है। देखें यहाँ पे -5 आ रहा है जबकि वहाँ पे 27 वोल्टेज आना चाहिए। अब जाकर के प्रॉब्लम हमें हाथ में आई है। कहने का मतलब यदि आपके पास ये डिटेल है, पैनल के गेट लाइनों की डिटेल है, पैनल के जो सहायक लाइनें हैं कौन कौन सी लाइनें जाती हैं वो पता है, तब आप प्रॉब्लम के तह तक पहुंच पाते हैं। क्लियर? अब इसका मतलब तो ये हुआ कि इस टिकोन के सारे वोल्टेज ओके होने के बाद भी लेवल शिफ्टर आईसी से निकलने वाले जो गेट वोल्टेज हैं तथा गेट सिग्नल के सहायक वोल्टेज हैं वो अबनॉर्मल है और इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब सवाल ये है कि अब हमें क्या तीसरा टिकोन डालना पड़ेगा? बेशक डालना ही पड़ेगा। अगर आपको समझना है तो फिर आपको ये काम करना होगा। अब हम इसको बंद करेंगे और बंद करके हम एक तीसरा टिकोन डालेंगे। ये टिकोन के वोल्टेज ओके हैं फिर भी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अब हम यहां तीसरा टिकोन डाल रहे हैं, आप देखें इसको। अब हमने ये टिकोन डाल दिया, सेट को हम ऑन करेंगे और ऑन करके अब हम देखते हैं कि क्या परिणाम हमारे पक्ष में आ रहा है। सेट को ऑन किया, ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू रास्टर आ गया, पैनल चालू हो गई। अब यदि पैनल चालू हो गई तो क्या जहां पे माइनस वोल्टेज आ रहा था वहां पे अब प्लस वोल्टेज 27 आ रहा होगा, और आना ही चाहिए अगर हम सही पढ़ रहे हैं, सही समझ रहे हैं। तो चले देखते हैं, चेक करते हैं। तो हम अब जांच करेंगे इस पहले टर्मिनल पे। देखें पहले टर्मिनल पे 27 वोल्टेज आ गया, जबकि आप यहां देख पा रहे हैं पहले टर्मिनल पे कितना वोल्टेज दिखा रहा है? 27 वोल्टेज। ये 27 वोल्टेज नहीं आ रहा था, अर्थात यहां इस एलजी के पैनल में बीजीएल और बीजीएच दोनों गेट लाइनों के साथ अंदर जाते हैं, और वहां पे आपने देखा कि वहां पे VGH वोल्टेज नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से वो सिम्टम्स आपको दिख रहे थे। तो ये पॉसिबल तब हो पाता है जब पैनल के उन हर बिंदुओं को हम जानते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इन गेट लाइनों के सहायक लाइनों को, इन गेट लाइनों के वोल्टेज को हम कितना जानते हैं, और आपने देखा कि यहाँ जो वोल्टेज दर्शाए गए हैं वो सारे वोल्टेज, उसके सीकेवी लाइन की वैल्यू और उसके सहायक लाइन की वैल्यू आपको दर्शाया गया है, और उसके अकॉर्डिंग जब आपने यहाँ वोल्टेज चेक करने का प्रयास किया तो ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई। तो इस तरह से कितने पैनलों के बारे में आपको पता है, गेट लाइनों के डिटेल्स या गेट लाइनों की सहायक लाइनें तथा उसकी वैल्यू आपको कितने पैनलों के बारे में पता है। क्योंकि दोस्तों हर एक छोटी सी समस्या पैनल के सिम्टम्स को बिगाड़ देती है, छोटी सी समस्या पैनल को डेड कर देती है। अब यहाँ पे अगर हम गेट लाइनों को काट देते, गेट लाइनों पे लगे हुए रेजिस्टेंस को अलग कर देते, तो क्या ये पैनल ओके होती? क्या सभी पैनलों में गेट लाइन को काट देना ही विकल्प है या और भी जांच करने की जरूरत है? और दोस्तों आपने यहाँ देखा कि यहाँ मैंने कोई लाइन नहीं काटी बल्कि टिकोन रिप्लेस किया। हालांकि एक बार पहले भी टिकोन रिप्लेस किया था, लेकिन वो टिकोन में वोल्टेज मिसिंग
था इसलिए हमने रिप्लेस किया था। दूसरा टिकोन हमने लगाया, उसमें VGH वोल्टेज आ गया तो सिम्टम्स उसके बदल गए, लेकिन पैनल उसकी ओके नहीं हुई। अब पैनल ओके होती कैसे, क्योंकि दूसरा टिकोन भी वो डिफेक्टिव था। तो इस तरह के चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं अपने पास, और आपके पास भी आते होंगे, क्योंकि हर बार पैनल खराब है और उसकी वजह से ये सिम्टम्स बिगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अब सपोज अगर आपने 2 बार टिकोन रिप्लेस किया, 2 बार टिकोन रिप्लेस करने के बाद भी परिणाम नहीं आया, तो आपको तो तुरंत यही लगेगा कि पैनल की लाइनें काटते हैं या पैनल अंदर से शॉर्ट है। क्लियर? लेकिन यहां यदि आपको गेट लाइनों के बारे में पता है, यदि उनके वैल्यू के बारे में पता है, उनके वोल्टेज के बारे में पता है, तथा पैनल के अंदर जितनी भी लाइनें, जितनी भी ट्रैकें हैं, जितनी भी आईसियां हैं, उन सब आईसियों के आउटपुट इनपुट के बारे में पता है, तब बड़े आसानी से आप प्रॉब्लम को कंसीडर कर पाते हैं बिना नुकसान किए। और ऑनलाइन के क्लास में इसी तरह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं, हर रोज रात को 9 से 10 बजे 1 घंटे। और अगर आप इस हमारे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में जुड़ते हैं तो घर बैठे ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे नॉलेज आप ले सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। तो अब अवलोकन आपको करना है कि इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके अपने नॉलेज को बेहतर से और बेहतर बनाना है, या बस जैसे पहले चल रहा था वैसे चलाना है। दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि हमेशा एक सही निर्णय आपको एक ऊंचाई पे ले जाता है, हमेशा एक गलत निर्णय आपको गिरफ्त में ले जाता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का डेमो क्लास, और इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ में मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आज के इस डेमो क्लास को अटेंड करने के बाद जो लोग निर्णय लेते हैं हमारे क्लास में जुड़ने का, वो ग्रुप में आपको QR कोड मिल जाएगा और उसको आप फीस भर के जुड़ सकते हैं। 2 महीने की क्लास है, और इस 2 महीने में हम मदरबोर्ड तथा पैनल दोनों चीज़ों को कवर करने वाले हैं, साथ में पावर सप्लाई को भी। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा पैनल पे रहेगा, क्योंकि पैनल ही एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन ध्यान रखें, पैसे भी पैनल बहुत ज़्यादा कमा कर देती है। और अच्छी बात तो ये है कि अगर आप क्लास में अपडेट होते हैं आप, तो इसमें इतने सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताए जाएंगे कि उसमें से आप 2-4 प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लिए, तब भी फीस का पैसा आपका वसूल हो जाएगा। और जहाँ से भी हैं आप जुड़ सकते हैं हमारे इस क्लास में। और मैं बता दूं, यहाँ आप देख पा रहे हैं 23/8/2026 से क्लास शुरू होने जा रही है। और जो लोग हमारे डेमो क्लास को नहीं अटेंड कर पाए हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है। 23 तारीख से क्लास शुरू होगी। पहले दिन हमारा गुरु वंदना और एक दूसरे का परिचय होता है, तो आप 23 तारीख की क्लास में, 23 तारीख से शुरू होने वाली क्लास से आप जुड़ें और 2 महीने के इस सफ़र में चलें हमारे साथ, कदम से कदम मिला करके, और बहुत सारा नॉलेज आप सीखें और अपने काम को बेहतर बनाएं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपके बहुत सारे पैसे को बचाते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी बहुत सारे लोग टाइम और पैसा डालते हैं, ऑनलाइन के ट्रेनिंग में भी बहुत सारे लोग टाइम और पैसा डालते हैं। लेकिन बस ऐसे आंख बंद करके आप कहीं भी पैसे डाल दें, फिर आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें, उससे बेहतर तो ये है कि आप खुद अवलोकन करें कि आप जहाँ से भी सीखना चाह रहे हैं, जहाँ से भी आप क्लास करना चाह रहे हैं, वहाँ कितना पारदर्शी तरीके से आपको काम बताया जाता है और वो आपको समझ में कितना आता है। क्योंकि क्लास लेने का मतलब यह है कि आपको हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आवे। और मैं अक्सर कहता हूं कि इसमें रिपेयरिंग सेक्टर में सबसे पहले जितने भी सेट हमारे पास आते हैं सब प्रॉब्लम वाले ही आते हैं। कोई ऐसा सेट नहीं आता कि भाई ये बहुत दिन से चल रहा है, चलो इसको सर्विस कर दो। मेरे पास तो आज तक नहीं आया, लेकिन अगर आपके पास आता हो तो पता नहीं। हर सेट जो आते हैं वो बीमार ही आते हैं। हमें उनको ट्रेस करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। फिर ट्रेस करने के बाद कई बार तो हम कंफ्यूज होते हैं, जैसा कि आज की वीडियो में आपने देखा कि हम कंफ्यूज हुए, टिकोन बदल दिए तब भी नहीं हुआ, पैनल बदल दिए तब भी नहीं हुआ। क्योंकि दोनों बदल देने के बाद जब तक हम प्रॉब्लम की तह तक नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन नहीं आएगा।
क्लियर? तो अब आप डिसाइड करें, और ये क्लास यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच।